मालदीव्स का रूम तो लाखों में ले लिया, लेकिन खाना यहाँ पर अच्छा मिलता है या नहीं, इसी चीज का डाउट था मुझे स्टार्टिंग से ही। यही डाउट मुझे खाया जा रहा था कि खाना मुझे मालदीव्स में अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे घर से कुछ पैक करके जाना चाहिए या नहीं। तो आज डे 1 था जहाँ पर हम लोग खाने वाले थे मालदीव्स का खाना। ब्रेकफास्ट के लिए एक बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी, क्यूट सी लड़की दिखी थी, मिली थी, जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी, और ये थी नेपाल से। इन्होंने हमें अच्छी तरीके से बताया कहाँ पर वेज है, कहाँ पर नॉन वेज है। वैसे तो हम खुद भी पढ़ लेते, लेकिन कुछ कुछ चीजें ना समझ नहीं आती है, तो वो एक बंदा रहता है ना साथ में, तो वो समझा देता है अच्छे से। तो इन्होंने बस वही काम किया, हमें अच्छी तरीके से समझा दिया कि आप ये खा सकते हो, और अगर आपको कुछ बनवाना है तो आप वो भी खा सकते हो। ये रिजॉर्ट जितना सुंदर था, उससे भी सुंदर इनका खाना था। खाने में हर एक चीज थी, चाहे वो इंडियन हो या फिर और दूसरी कंट्रीज की हो। खाना बहुत टेस्टी था, पराठे भी बहुत अच्छे थे। एवोकाडो टोस्ट मैंने मंगवाया था, क्योंकि सुबह सुबह मैं एवोकाडो टोस्ट खाना पसंद करती हूँ। उसके साथ साथ मैंने मैंगो और मैंगो जूस भी मंगाया था। भाई इस सीजन में मैंगो मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हमने भरपेट खाना खाया अच्छे से, क्योंकि रात में हम लोगों ने डिनर नहीं किया था, लेट आए थे, 4 बजे ही खा लिया था, फिर सो गए थे 7 बजे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल गए थे चीजें देखने के लिए, जहाँ पर हमें एक और नेपाली भैया मिले थे, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। सच में यार, नेपाल में इतना ज्यादा क्रेज है ननन भाभी का, मुझे पता नहीं था। हम लोग उसके बाद आए थे अपनी स्पा सेशन के लिए, जहाँ पर हमें कराना था स्पा, मुझे और लखन को। वैसे मुझे स्पा कराना इतना नहीं पसंद, लेकिन अगर फ्री में चीजें मिले तो क्यों ना कराया जाए भाई। तो बस स्पा कराने के लिए हम लोग आ गए थे, जहाँ पर हमें केरला से भैया मिले थे। मैं बता रही हूँ, ये रिजॉर्ट में ना हमें इंडियन लोग बहुत ज्यादा मिले थे, चाहे वो नेपाल से हो, केरला से हो, उत्तराखंड से हो, हर जगह के लोग हमें इस रिजॉर्ट में मिले थे। सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चप्पलें उतार ली थी, आ गए थे अपने रूम की तरफ, जहाँ पर हमें स्पा कराना था। आप देख रहे हो कितना नीट एंड क्लीन रखा हुआ था इस जगह को। मेरे लिए एक लड़की थी, लखन के लिए ये भैया थे जो स्पा कर रहे थे। हाफ एन आवर का सेशन था और बहुत ही मजे का था। हमने वहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि हम एंजॉय कर रहे थे फोन साइड में रखे। फिर वहां से बाहर निकल गए थे, जहाँ पर हमें एक ठंडा पानी और लखन के लिए चाय थी, क्योंकि चाय में पीती नहीं हूँ, प्यास मुझे लग रही थी। उसके बाद हमारे सिग्नेचर चाहिए थे, जहाँ पर हम लोगों ने उनको कुछ टिप दे दी थी। टिप देने के बाद हमारी टुक टुक आ गई थी, हमारी बग्गी आ गई थी, फिर हम उसमें बैठ गए थे। बैठने के बाद हम लोग निकल गए थे, जहाँ पर अब हमें करनी थी स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग के लिए हम दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। बहुत एक्सपेंसिव थी, लेकिन एक्सपीरियंस करना था भाई। अगर पहली बार कहीं जगह पर आते हो ना, तो एक्सपीरियंस जरूर किया करो। स्कूबा डाइविंग को समझने में, थोड़ा सा रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करने में टाइम लग गया था। उसके बाद हम लोग बैठ गए थे लंच करने के लिए। लंच में हमें बहुत ही टेस्टी टेस्टी चीजें मिली खाने के लिए, जिसमें से राजमा टाकोस भी था, बर्गर भी था, फ्राइज भी थे, हर एक चीज है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि भाई मालदीव्स में भी बहुत टेस्टी खाना मिलता है। लंच का व्यू बहुत ज्यादा अच्छा था, इतना अच्छा कि खाना मैं जबरदस्ती और ठूसे जा रही थी यार। इतना जूसी बर्गर था ना। ये सारी चीजें हमारे पहाड़ के लोगों ने सर्व की थी, बनाई थी, कुक की थी। मुझे नहीं पता था कि ये पहाड़ के लोग, उत्तराखंड के लोग हर एक कंट्री में है। खाना मजे का था, साथ में ये व्यू भी मजे का था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, चैनल को फॉलो करते हुए जाना और कमेंट लिख देना। बाय बाय, लव यू ऑल।